थोड़ा सा मैं इसको जूम आउट कर लेता हूँ। परफेक्ट। ओके। सो इसके अंदर मैं चाहता हूँ कि सबको मैं क्या कर दूं, अपडेट कर दूं। ठीक है, सबका मैं इस पासवर्ड ट्रू कर दूं तो क्या होगा कि सबको पासवर्ड मिल जाएगा। तो मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, इस फिल्टर पर्टिकुलर फिल्टर को हटाना पड़ेगा। ठीक है, और वन को हटा के क्या करना पड़ेगा, मेनी करना पड़ेगा। और मेनी करेंगे तो इसको किस में देना पड़ेगा मुझे, एरे में। 1 सेकेंड, आई डोंट थिंक सो इसको एरे में देना पड़ेगा क्योंकि मल्टीपल डॉक्यूमेंट नहीं डाल रहे हैं। नहीं देना पड़ा, जब डॉक्यूमेंट डालते तब एरे में डालते हैं। ठीक है, तो इसने मैच काउंट तो 6 किया, लेकिन मॉडिफाई 5 क्यों किया, एक पहले का हो रखा था। ठीक है, सो सब में इसने इस पासवर्ड क्या कर दिया होगा, ट्रू कर दिया होगा। सो db.college.update मेनी, सॉरी अपडेट नहीं, फाइंड, फाइंड। देखो सब में ट्रू 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 लिखा हुआ आ रहा है ना। अब कल को कुछ और की आपको इसमें ऐड करना, लेट्स से जिसका पासपोर्ट होगा उसका जाहिर सी बात है आधार कार्ड होगा हिंदुस्तान में। सो यू वांट टू मेंशन एक नेस्टेड क्वेरी, मतलब एक नेस्टेड जेसन जिसके अंदर उसका आधार कार्ड पैन कार्ड सब बना हुआ है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, डीबी डॉट इज आईडी कार्ड। आईडी कार्ड के नाम पे हम हर तरह का कार्ड एक नेस्टेड डॉक्यूमेंट में दे देंगे, मतलब एक नेस्टेड जेसन में, मतलब डिक्शनरी के अंदर डिक्शनरी। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे पासपोर्ट कॉलन, नहीं पासपोर्ट नहीं, डीएल ड्राइविंग लाइसेंस। ठीक है, ड्राइविंग लाइसेंस हम ट्रू कर लेंगे क्योंकि इनका ड्राइविंग लाइसेंस होगा, इनका आधार कार्ड भी होगा। आधार कार्ड, अब देखो यार गाइज, ये ऐसी बात नहीं है कि आप हमेशा ट्रू फॉल्स ही करो, आप कुछ भी लिख सकते हो, अब वो आसान है ट्रू फॉल्स लिख। तो मैं लेट्स से यहाँ पे ट्रू कर देता हूँ। ठीक है, और बस इतना ही रखते हैं। ठीक है, अब डीबी डॉट कॉलेज, हाँ तुम बताओ क्या नाम है तुम्हारा, तब पूछ रहा था किसका नाम है तो तुम बता नहीं रहे थे अभी। बताओ कैसा हमारा डॉक्यूमेंट आया होगा अभी। तुम बस इसमें से एक डॉक्यूमेंट को एक्सप्लेन कर दो कि इसको चलाने के बाद ऐसा इसमें क्या चेंजेस आएगा इसे एक डॉक्यूमेंट में। आईडी, इसके आईडी कार्ड की वो आ जाएगा, मतलब ये ड्राइविंग लाइसेंस ट्रू आ जाएगा सर, आधार कार्ड भी ट्रू आ तो जाएगा। ऐसे ही लिखा रहेगा, इस पासपोर्ट के आगे कॉमा देके नीचे लिखा रहेगा ना आईडी कार्ड, हाँ, नीचे। नालायक। तो आईडी कार्ड के बाद क्या लिखा रहेगा, आईडी कार्ड के बाद ये डीएल। मतलब कॉमा दे के फिर से नीचे डीएल ना। अब उसके नीचे ही आएगा ये सारा, पहले डीएल आएगा। कैसे आएगा डिक्शनरी के अंदर, डिक्शनरी मतलब ये एज इट इज पूरा उठ के आएगा, यहाँ पे आईडी कार्ड लिख के ये पूरा नहीं आएगा, अलग। पूरा आएगा, नेस्टेड बन के आएगा ये। देखो आया है ना नेस्टेड, डॉक्यूमेंट के अंदर डॉक्यूमेंट, है ना, डॉक्यूमेंट के अंदर डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट के अंदर डॉक्यूमेंट। ठीक है, आ रहा है ना। तो इस तरह से कितने तक नेस्टिंग कर सकते हो, तो 100 तक सर, 100 तक नेस्टिंग कर सकते हो। ठीक है सर, इसी वजह से ये कमेंट रिकमेंड में ज्यादा पॉपुलर हो गया था, क्योंकि वहां पे हमें ये डिफाइन करने की जरूरत नहीं थी कि कितने कॉलन चाहिए। ठीक है, और अगर हम टेबल के साथ जाते तो कॉलन बनाने पड़ता, कॉलन बनाने पड़ते तो ऐसा जरूरी थोड़ा ना कि 100 तक सब उस पर कमेंट रिकमेंट करते रहे। किसी किसी पे 2 कमेंट ही होते हैं, किसी पे 3 कमेंट होते हैं, किसी पे एक भी कमेंट नहीं होता, तो डेटा बर्बाद होगा ना। तो इसलिए हमें इस डेटाबेस की भी जरूरत थी। ओके, आगे देखते हैं गाइस। अब जो है यहाँ पे मुझे थोड़ा सा सोच के आप लोग बताओगे कि मैं काम ये चाहता हूँ कि इसको फॉल्स कर दूं, बस इसको फॉल्स करूं, नहीं सॉरी, इसको फॉल्स तरुण को ही फॉल्स करूंगा, ये आधार कार्ड फॉल्स कर दूं। कैसे, डीबी डॉट, एक सेकंड रुको लिखता हूँ, डीबी डॉट कॉलेज डॉट अपडेट वन, नेम तरुण, डॉलर का साइन सेट,
डॉलर का साइन सेट, ऐसा, और इसके बाहर भी लगेगा ना। अच्छा, यहाँ पे क्या लगाऊं? आईडी कार्ड लिखना पड़ेगा यहाँ पे, डॉट करके आधार कार्ड लिखना पड़ेगा, पूरा जाना पड़ेगा उस तक। ठीक है, और फिर क्या लिखना पड़ेगा? फॉल्स। यहाँ पे एक दिक्कत हो गई, स्पेलिंग गलत तो नहीं लिख दिया ना मैंने? कॉमा, एक्सपेक्टेड कॉमा वेयर, यहाँ पे ना, ना गलत बोल रहा है। देख रहे हो, ये डॉक्यूमेंट कोई पढ़ेगा? इतना खतरनाक बना कर दे देते हैं। आया इसके अंदर सेट तो? अच्छा, स्ट्रिंग के अंदर लिखना है, मैं बोला क्यों नहीं काम कर रहा। इसको भाई स्ट्रिंग के अंदर लिखना होता है। हो गया, स्ट्रिंग के अंदर था, क्योंकि इसको कॉमा नहीं मानेंगे, कॉमा मानेंगे अलग अलग हो जाएगा ना। ये पता है पाइथन के मॉड्यूल पैकेज की तरह काम करता है। ठीक है, मॉड्यूल पैकेज में क्या हो रहा होता है, एक से हम पाथ अटैच करते हैं डॉट 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 करके, तो ये वही काम कर रहा होता है, लेकिन इनको स्ट्रिंग में देना पड़ता है। ठीक है, ओके। तो हम इसको अपडेट कर पाते हैं अब। डीएफ डीबी डॉट क्या लिखेंगे? कॉलेज। और फाइंड वन करना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि जिसको अपडेट किया वही दिखाया जाए। तो हम सबको पहले देख लेते हैं, ठीक है, कि सब तो नहीं बदल गया कहीं। तो देखो, सब जगह ट्रू है ना, लेकिन फॉल्स कहाँ है? हमारा तरुण के आईडी पे। बाकी सब कुछ ट्रू है, राइट? हाँ। देखो, ये सब आप काम जरूर कर रहे हो, लेकिन ये आपको करना नहीं है, क्योंकि सबके लिए पाइथन है, पाइथन से कनेक्ट करके ये सब सारे काम करने हैं। ठीक है, जैसे जैसे हम डेटा एनालिटिक्स में बढ़ेंगे वैसे वैसे मैं ये सब अपडेट करके दिखाऊंगा। ज्यादातर जब डॉक्यूमेंट टाइप डेटा होगा, ज्यादातर डेटा एनालिटिक्स में टेबुलर टाइप डेटा होता है। ठीक है, तो वहां पे आपको शायद देखने को ना मिले, लेकिन जैसे ही मैं डेटा साइंस के अंदर मूव करूंगा मैं एनएलपी में जरूर करके दिखाऊंगा इसको। ठीक है, ओके, आगे देखते हैं। अब जो है यहाँ पे, ये डॉलर INC का मतलब होता है इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, आपको याद है ऑटो इंक्रीमेंट माई एसक्यूएल में? वही है। ठीक है, अच्छा, विल टॉक अबाउट इट। यहाँ पे आ जाओ, डिलीट पे। अब मोंगो डीबी के अंदर दो चीजें डिलीट कर सकते हैं, पहला डेटाबेस और दूसरा कलेक्शन, और तीसरा खुद डॉक्यूमेंट। ठीक है, तो लेट्स सी कैसे करेंगे। डिलीट वन, ये डॉक्यूमेंट की बात हो रही है जो कलेक्शन के अंदर गए हैं। ठीक है, तो उसके लिए आपको उसको टारगेट पहले करना पड़ेगा, तो आप किसी भी की से उसको टारगेट कर सकते हो जो यूनिक है। ठीक है, अच्छा, वो डिलीट हो जाएगा। ओके, डिलीट में नहीं, आपको मल्टीपल वैल्यूज को डिलीट करना है, तो एक साथ हम मल्टीपल वैल्यूज को डिलीट कर सकते हैं। ठीक है, मल्टीपल वैल्यूज को डिलीट करने का मतलब कि जो भी मैच कर रही होगी, जैसे अभी मैंने लिखा ना कि बहुत सारे बंदों ने क्या किया है, पासपोर्ट बनवा लिया है, तो मैं पासपोर्ट से सबको टारगेट कर दूं ट्रू करके, तो जितने सारे बंदे हैं जिन्होंने पासपोर्ट बनवा रखा सब डिलीट हो जाएंगे। तो मेन ही उसी को कहते हैं, अभी करके दिखाऊंगा मैं जिस डेटाबेस को बनाया है।
सॉरी कलेक्शन को बनाया है, उस कलेक्शन के वैल्यूज को डिलीट मारूंगा, ठीक है। और उसके अलावा इन्होंने डेटाबेस को दिखाई नहीं, मैं करके दिखाऊंगा डेटाबेस भी कैसे डिलीट होते हैं, ठीक है। चलो विल सी। हम यहाँ पे लिखेंगे डीबी डॉट, ठीक है, बोलो और बड़ा करो, ओके। तो हम यहाँ पे लिखेंगे डीबी डॉट कॉलेज डॉट डिलीट। अब मैं भूल गया हूँ कि क्या है डिलीट वन, तो टैब प्रेस करूंगा तो देखो डिलीट वन डिलीट में नहीं आ रहा है ना, तो हम डिलीट वन को यूज करेंगे। और उसके अंदर हम क्या लिखेंगे, हम जिसको डिलीट करना चाहते हैं, तो मैं एक ही डेटा डिलीट करना चाहता हूँ, लेकिन देखो मेरे लिखने का तरीका क्या है, मैं टारगेट कर रहा हूँ किसको, तो मैं टारगेट कर रहा हूँ स्ट्रिंग के अंदर उन सभी बंदों को जिन्होंने अपना आधार कार्ड बनवा रखा है, ट्रू है, लेकिन डिलीट एक ही होगा, कौन सा, जो सबसे ऊपर आ रहा होगा। कौन है सबसे ऊपर, कृष्ण, देखना। तो यहाँ पे लिखूंगा मैं आईडी कार्ड डॉट, उसके बाद आधार कार्ड, और उसके बाहर निकल जाऊंगा और फिर क्या लिखूंगा, ट्रू। कौन डिलीट हुआ हमें नहीं पता, कौन डिलीट हुआ, तो हम कैसे इसको चेक करेंगे, डीबी डॉट कॉलेज डॉट फाइंड, और सभी डेटा को देखेंगे तो उसमें सबसे ऊपर कृष्ण नहीं आना चाहिए, और कृष्ण नहीं है। अगर मैं डिलीट में नहीं कर दूं तो डिलीट मैं नहीं कर दूं तो मैं उन हर बंदों को डिलीट करना चाहता हूं जिन्होंने आईडी कार्ड डॉट आधार कार्ड ट्रू करके रखा हुआ है, बस एक ही बंदा बचेगा इसमें, तरुण, ठीक है, बाकी सब डिलीट हो जाएंगे, ठीक है। तो अब सब डिलीट हो जाएंगे, तो 4 डॉक्यूमेंट डिलीट हो गए। अब अगर मैं डीबी डॉट कॉलेज डॉट फाइंड करूंगा तो मुझे सिर्फ एक ही डेटा दिखेगा, वो तरुण का दिखेगा, ठीक है। तो इस तरह से हम मल्टीपल डेटा डिलीट कर सकते हैं, और सिंगल डेटा भी जो सबसे पहले रीड होगा ना वो सबसे पहले डिलीट होगा, ठीक है। और ये रीड सीक्वेंशियल ऑर्डर में होता है, एक एक करके। ब्रैकेट में कुछ नहीं लिखा तो सब डिलीट हो जाएंगे, ठीक है। चलो एक बार करके ये भी देख लेते हैं, डीबी डॉट कॉलेज डॉट डिलीट मेनी पैरेंथेसिस, ओ तो सर ये जो डेटा डिलीट कर दिया उसको सॉर्ट वो रिटर्न नहीं कर सकते, रिटर्न नहीं कर सकते, रोल बैक यहाँ पे भी नहीं, एसक्यूएल में तो है रोल बैक। एसक्यूएल में नहीं है रोल बैक, मैंने पढ़ा था। मैंने करा था क्लास में, रिकॉर्डिंग देखना। एसक्यूएल में रोल बैक है, माई एसक्यूएल के अंदर रोल बैक सपोर्ट नहीं होता, और मैं माई एसक्यूएल चला रहा था, और एप्पल में ट्राई करना शायद हो जाए, एसक्यूएल वहां पे भी चलता है, ठीक है। फिर DB2 में भी चलाना चल जाएगा, शायद वहां पे भी मतलब रोल बैक काम करता है। एसक्यूएल एक कॉमन लैंग्वेज है जिससे मल्टीपल टेबुलर डेटाबेस चलते हैं, अब वो डेटाबेस पर्टिकुलरली सपोर्ट करता है कि नहीं रोल बैक को, वो डिपेंड करता है, वही 10% वेरिएशन में सब है, ठीक है। चलो अच्छा, सर इसमें मल्टीपल कंडीशन लग सकती है ना। लग सकती हैं, लेकिन उसको सोच रहा हूँ अभी मैं अभी देखेंगे। मैं ये सोच रहा हूँ कि सब कैसे डिलीट होगा, हैं? वो भी कर लो, जैसे मान लो ए डॉट कर वो हो जाएगा, सारा चीज हो जाएगा। फिर भी कंडीशन तो लगानी पड़ रही है ना, इसको देना है बस, जेसन देना पड़ता है ना,
लो डिलीट हो गया। सोच में पड़ जाता हूँ मैं, बड़ा परेशान हूँ इस डेटाबेस से। आ, तो ये देना पड़ता है, कोई कंडीशन नहीं है, फिर भी जेसन तो जाएगा ना, उसमें कोई कंडीशन नहीं है, वो जेसन ही मिसिंग था, लेकिन ये भी ठीक से देखो नहीं बता रहा है कि क्या चाहिए हमें, है ना। इसकी भी क्वेरी वैसे ही है, राम भरोसे चल रही है। ठीक है, तो हम यहाँ पे अब db डॉट कलेक्शन, या सॉरी कॉलेज डॉट क्या करेंगे, फाइंड करेंगे, विल गेट नथिंग। ओके, तो हम नहीं, कुछ नहीं गेट करेंगे तो क्या गेट करेंगे, ये पूछता है इंटरव्यूअर कि अगर कुछ नहीं गेट करेंगे तो क्या गेट करेंगे। कुछ नहीं, हम यहाँ पे कर्सर गेट करेंगे, और कर्सर कुछ भी रिटर्न नहीं करता। अब देखो, अब एक और चीज, फाइंड वन था ना, ये देखो नल रिटर्न करेगा क्योंकि ये कर्सर नहीं रिटर्न करता। अब कर्सर क्या होता है, तो एग्रीगेट फंक्शन पढ़े थे, काउंट, यहाँ पे काउंट है, इसके अंदर कोई डॉक्यूमेंट नहीं है ना। ओह 1 सेकेंड, फाइंड के साथ नहीं चलता, सॉरी फाइंड वन के साथ नहीं चलता, फाइंड के साथ चलता है जहाँ पे कर्सर होता है। ठीक है, 0। ठीक है, तो ये क्या कर रहा है, ये हमारा काउंटिंग कर रहा था, कर्सर आगे काउंटिंग करने लग जाता है। ठीक है, मैं भी सीख रहा हूँ इसको, ठीक है, 6 महीना पहले पढ़ा था और पढ़ाया था, तो मैं भी सीख सीख के पढ़ा रहा हूँ। मुझे याद करना पड़ रहा है क्या पढ़ाया था उस समय। ठीक है, चलो खैर, ऑनलाइन का तुम लोगों को समझ में कुछ आ रहा है, दीपक, मुस्कान, रजत, सिद्धार्थ। यस सर। यस सर, आ रहा है। हाँ, हमारा आ भी रहा है आखिरी सर। दौर चल रहा है। देखो गाइस, कितने जॉब है तुम लोग दोनों की, दोनों की जॉब कितने बजे से, सैटरडे संडे ऑफ रहता है ना तुम लोग का। अरे तो वो शाम को कर लो ना यार मैच। हाँ देखो, इसको देखो, ये बहादुर है, कह रही शाम को। देख लो यार, थोड़ा सा शेड्यूल उसको रीशेड्यूल करो कुछ दिन के लिए। दिन मत जाता ना सर, 5 दिन में तो शाम अरे शाम को मुझे पता है तुम क्या कर रहे हो, मुझे पता है, मुझे पता है, लेकिन तुम नॉनवेज नहीं खाने वाले, तुम क्या ही करोगे। हाँ, ना पीना खाना, तो फिर क्या शाम को करते हो तुम लोग। मैचेस होते हैं अच्छा, फुटबॉल में। अच्छा फुटबॉल मैच होता है, वो 6 बजे से खेलते हैं हम लोग, वो लाइट जलती है वहां पे प्लेग्राउंड। हाँ, स्टिक पे लाइट नहीं जलती, कहाँ रह रहे हो। हम लोग खेले आ जाते हैं फुटबॉल में। मॉडल टाउन खेलने जाते हो, जीटीवी नगर से जस्ट पहले वाला, रह कहाँ रहे हो, रोहिणी से मॉडल टाउन जाते हो। तो 3 महीने यही चल रहा है, यही टाइम। अरे यार वो बच्चे जॉब करने वाले हैं, उनका सैटरडे संडे में भी जॉब हो रहा है। ये कौन सी जॉब है, सैटरडे संडे कोई जॉब? वही तो देखो ना, मेरी जॉब, तुम्हारे हो ना, ये देखो कौन सी जॉब है, ट्राई करो यार। और जो 2 साथ में बताओ, वो नहीं कर रहा ना जूम पे, कह रहा समझ में नहीं आया। वो जो 2 साथ में बताओ। आपने कहा था 10 बजे कर लो, 10 बजे आ गए शाम का। कर लो यार। सर 2 साथ में बताओ, जैसे हम बैस होनी बच सकती है शाम का। आप ऐसे सब आ गए, हम तो साढ़े 15 साथ है, हम तो फिर भी नहीं आने के। सुबह 7:30 बजे निकलते हैं, तो और चक्कर में करते हैं। बिल्कुल सर, हाँ, उस लड़के ने तो सच में बहुत बहुत एफर्ट मारा है, खैर। हैं?